प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 42वां दिन है। लेंट स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में अपुन है। आज अपन सीखेगा यूदा के गोत्र का वह सिंह। प्रकटीकरण का किताब 5 अध्याय 5 पद अपने को बताता है। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यह वचन के अनुसार 24 प्राचीन में से एक ने यूहन्ना से कहा, मत रो। ये वचन में अपन यूहन्ना को रोते हुए देख रहा है। वो कहाँ रो रहा है? स्वर्ग में। क्यों रो रहा है यूहन्ना? वो भी स्वर्ग में रो रहा है। क्यों? क्योंकि जब यूहन्ना आत्मा में स्वर्ग में गया, उसने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा देखा और उसके हाथ में एक पुस्तक को देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और ऊपर से 7 मोहर लगाकर बंद की हुई थी। तब यूहन्ना ने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो उसे ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। अब यूहन्ना वहाँ पर देखा कि इस पुस्तक के मोहर तोड़ने योग्य ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई है। इतना ही नहीं, पुस्तक पर दृष्टि डालने के योग्य भी कोई नहीं है। तब यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब 24 प्राचीन में से एक ने यूहन्ना से कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब प्राचीन किसके विषय में बोल रहे हैं? वे प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय में बोल रहे हैं। 2 बातें उन्होंने यीशु के विषय में वचन में बोला। प्रथम, यूदा के गोत्र का वह सिंह है। दूसरा, वही दाऊद का मूल है। आपको स्मरण है, जब याकूब अपने बच्चों को आशीर्वादित कर रहा था, उसने अपने पुत्र यूदा से बोला कि सिंह का पुत्र। क्या बोला अपने पुत्र यूदा को? सिंह का पुत्र। उसने भविष्यवाणी किया, यूदा के वंश से राजा बन के राज्य करेगा। उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 9 और 10 वचन में, यहूदा सिंह का डावरू है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह का सिंहनी की नाई दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छोड़ेगा? जब तक शिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। प्रभु यीशु की यूदा के वंश का है। प्रभु यीशु ही यूदा के वंश का है। वही राजा बनकर राज्य करने वाला है। अभी आप में से कईयों ने सिंह का पिक्चर देखा होगा, कईयों ने सिंह को जीवित भी देखा होगा। आपको मालूम है बाइबल सिंह के विषय में क्या बोलता है? आपने केवल आज तक इतना ही सुना कि सिंह जंगल का राजा है, क्योंकि वो एक बलवान है, वो धाड़स है, उसमें एक धैर्य है और उसको सारे जीव जंतु घबराता है। वो इतना बलवान है कि वो अपने जबड़ों से घोड़े को भी खींच के लेके जा सकता है, भैंस को भी खींच के लेके जा सकता है। नीति वचन 30 अध्याय 30 पद अपने को बताता है, सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। यशायाह भक्त भी अपने को बताता है 31 अध्याय 4 पद में, जिस प्रकार सिंह व जवान सिंह जब अपने आहेर पर घुराता है और चरवाई इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा। उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। प्रभु यीशु को देख, वही यहूदा का सिंह है,
दुष्ट लोगों को देख, वे लोग भागते हैं। कब भागता है? जब मनुष्य उसका पीछा करता है। लेकिन धर्मी को देख, वो धाड़स के साथ रहता है, सिंह की तरह वो बने रहता है। याकूब ने बोला अपने पुत्र को, तू सिंह का पुत्र है, सिंह का पुत्र। हर वो जो धर्मी जीवन जीता है वो यहूदा का सिंह का पुत्र है। तू सच्चा उसका प्रिय पुत्र है। तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर, तू अपने परमेश्वर पर भरोसा कर, वही तेरा उद्धार करता और छुड़ाने वाला है। तुझे पृथ्वी पर किसी बात को लेकर डरने का जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर तेरा देखभाल करेगा। तू चाहे अंधकार में हो, भयंकर परिस्थिति तुझे घेरा हो, हर विषय में, संकट में, कई विषय में और संकट का सामना करता हो, तेरा हर काम रुके हुए है, तुझे दिखाई दे रहा है, तो विफल हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। समर्पण कर, अपने यूदा के शेर को समर्पण हो, तेरे हर बंधन का गांठ खुलने लगेगा। यूदा का शेर ही योग्य है तेरे गांठ को खोलने के लिए। यूहन्ना रोया, यूहन्ना रोया, कौन पुस्तक का खोलेगा, कौन पुस्तक को खोलेगा? प्राचीन से एक ने कहा, यूदा का सिंह, दावीद का मूल, केवल वही योग्य है, दूसरा कोई नहीं, ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे। तो विश्वास कर प्रभु यीशु पर, वही तेरा उद्धार करता है। दानियल को देख, वह शेरों की गुफा में डाला गया, शेर भूखे थे। बाइबल अपने को बोलता है कई शेर, पर एक शेर ने भी दानियल को छुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहूदा का शेर दानियल के साथ खड़ा था। यहूदा का शेर ने सारे शेर के मुंह को बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, दानियल की ओर वो शेरों ने नज़र उठा के भी नहीं देखा। दानियल के साथ यूदा का सिंह स्वयं खड़ा था, उसके पक्ष में था। आज वही सिंह तेरे पक्ष में भी है। विश्वास कर, विश्वास कर। उन शेरों को देख, भोजन सामने है दानियल के रूप में, पर उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने दानियल को खाया नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे शेर अपने प्रभु पर निर्भर है, प्रभु पर, यूदा के शेर पर निर्भर है। भोजन के लिए वे यूदा के शेर पर निर्भर है। आपको मालूम है, जब दानियल गुफा से निकाला गया, दानियल के जितने दुश्मन थे उनके परिवार के साथ उनको एक साथ गुफा में डाला गया। शेरों को भरपूर भोजन का उपाय मिला, भरपूर भोजन का पूर्ति हुआ। उनका भरोसा प्रभु पर, तू अपने प्रभु पर भरोसा कर। आज अगर तुझे नौकरी नहीं, इस समय तू प्रभु का शब्द सुन रहा है, विश्वास कर, तुझे नौकरी मिल जाएगा। मेरा प्रभु ने तुझे नौकरी दिया। यूट्यूब पर तू स्वयं साक्षी देगा, तू कमेंट भेजेगा कि तुझे नौकरी मिल गया। सिंह उपाय करेगा, सिंह उपाय करेगा। सिंह का दहाड़ पूरे जंगल को हिला देता है। मेरा प्रभु का शब्द सामर्थ्य और चमत्कारी है, वही जीवित है। भूल मत, यूदा का सिंह मरा और तीसरे दिन जी उठा। वह शैतान के शक्तियों को नाश किया, वह मौत पर विजयवंत हुआ। वह पुनरुत्थान का परमेश्वर है, वह अद्भुत है। हर वह जो जीवन में आश्वान जीवन जी रहा है, वो जो अपने आप को मारना चाहता है, तू प्रभु में विश्वास कर, बातें जीवन में बदलने लगेंगी। तू निराश मत हो, तू अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर दृष्टि डाल, वही तुझे बचाएगा। तू तेरे जीवन में जितनी भी दुष्ट बातें हैं उसके ऊपर मात करेगा। घबरा मत। अभी यूदा का सिंह तुझे स्पर्श कर रहा है, वह तुझे घेरा हुआ है, तुझे छू रहा है, वह तुझसे बातें कर रहा है, वही तेरे सारे बंधन को तोड़ रहा है। तू प्रभु का है, तू प्रभु का है, तू प्रभु का है। यूहन्ना ने देखा, यूदा का सिंह आया और जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाएं हाथ से पुस्तक को ले लिया। तुरंत सारे 24 प्राचीन मुंह के बल मेमना के सामने गिर पड़े, स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। वही यूदा का शेर है, वही यूदा का शेर है। प्रकटीकरण का किताब 5 अध्याय
5 वचन अपने को बताते हैं। उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त यूदा का शेर है, यूदा का शेर। आमीन, आमीन, आमीन।